जय हिंद साथियों। पश्चिम बंगाल में क्या 101 सीटों पर पश्चिम बंगाल में फिर होंगे विधानसभा के चुनाव? क्या सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं? क्या बंगाल में वर्तमान सरकार गिर जाएगी? आज हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। बंगाल में 101 सीटों पर फिर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के संकेत से मचा भूचाल। बंगाल में धांधली साबित हुई तो जो वर्तमान भाजपा की सरकार है क्या वो गिर जाएगी? और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या संकेत दिए हैं। अगर आप भी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो अपना कीमती राय जरूर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कर लो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना कीमती राय जरूर दो। अब यहाँ पर देखिए आखिर पूरा विवाद क्या है, शुरू से आप समझिए तभी पूरा बात आप समझ पाओगे। देखिए, वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने का आरोप है और यह 100% जमीन पर एकदम सही है साथी। अब यहां पर देखिए, बंगाल चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की यहां पर एसआईआर हुई थी। आपको पता है एसआईआर हुई थी। विपक्ष खासकर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे गए हैं। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कई सीटों पर हटाए गए वोटों की संख्या जीत के अंतर से भी ज्यादा थी। अगर आप पश्चिम बंगाल के होंगे तो आप यहाँ पर विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट हैं उनकी आप गणना कीजिए और उस विधानसभा सीट पर कितने वोट काटे गए हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितने वोट हार जीत के मार्जिन से कितने वोट काटे गए हैं। अगर ये वोट होते तो परिणाम क्या हो सकते थे आप अनुमान लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी आप पहले बात को समझिए। सुप्रीम कोर्ट में लगातार ममता बनर्जी मजबूती के साथ अपना पक्ष खुद रखने पहुंची है, आप सभी को पता है। लेकिन यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे या नहीं कहा कि 101 सीटों पर दोबारा चुनाव होगा। कोर्ट ने इतना ही कहा कि अगर किसी सीट पर वोटर डिलीटन और रिजल्ट के बीच संबंध के सबूत हैं तो पार्टी नई याचिका दाखिल कर सकती है और कोर्ट उस पर यहाँ पर बहुत शांत तरीके से विचार करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि आप सबूत लाइए, याचिका दाखिल कीजिए। अगर आपका सबूत 100% सही साबित हुआ तो फिर से चुनाव हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर संकेत है। संकेत आप फिर से समझिए। यहां पर क्या कहते हैं, कोर्ट ने इतना ही कहा कि अगर किसी सीट पर वोटर डिवीजन और रिजल्ट के बीच संबंध के सबूत हैं तो पार्टी नई याचिका दाखिल कर सकती है और कोर्ट उस पर विचार करेगा। अब यहां पर देखिए आगे चुनाव आयोग का क्या जवाब है। चुनाव आयोग जो आपको पता है सबसे पवित्र और पाक साफ आयोग है। यहां पर देख सकते हो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। वोटर लिस्ट संशोधन नियम के तहत हुआ, केवल विपक्ष के वोट नहीं काटे, कई सीटों पर भारी वोट डिवीजन के बावजूद टीएमसी जीती भी है। यानी आरोप भी धांधली के आरोपों से इनकार कर रहा है। आज भी इलेक्शन कमीशन जो अपने आप को पाक साफ कहता है वो कहता है कि यहाँ पर नियम कानून के तहत यहाँ पर लोगों के वोट हटाए गए। लेकिन आप बंगाल के होंगे या यूपी के होंगे या बिहार के होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप चाहे पासपोर्ट दिखाओ, चाहे आधार कार्ड, चाहे पैन कार्ड, चाहे अपने माँ बाप का दिखाओ, लेकिन वो मानने को जोड़ने को तैयार नहीं होते एक बार नाम कट गया तो। अब यहाँ पर देखिए अगर धांधली साबित हो गई तो क्या हो सकता है। ये आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर ममता बनर्जी ने पैरवी ठीक से कर ली, सबूत भी दिखा ली ठीक से, तो क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा धमाका, सीटों रद्द हो सकती है। जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनकी जीत रद्द हो सकती है। अब देखिए अगर कोर्ट को लगे कि बड़े स्तर पर वोटर हटाए गए हैं, चुनावी परिणाम प्रभावित हुई है, असंवैधानिक अधिकार छीना गया है तो कुछ सीटों के नतीजे रद्द किए जा सकते हैं। यह भारतीय चुनाव इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होगा और ये नजीर बनेगा। अब बताओ क्या सुप्रीम कोर्ट अगर सारे सबूत ममता बनर्जी दे दें, सारे चीजों को ममता बनर्जी पेश कर दें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की इतना पावर है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह से टक्कर ले पाएगा? कमेंट बॉक्स खुला है, अपना कीमती राय इसको लेकर दीजिएगा। अब देखिए क्या 101 सीटों पर दोबारा वोटिंग हो सकती है, यह भी आप समझिए साथियों। यहां पर देखिए कानूनी तौर पर संभव है लेकिन आसान नहीं है। दोबारा चुनाव तभी हो सकता है जब चुनाव को दूषित माने, भारी गड़बड़ी साबित हो, वोटर डिलीजन और रिजल्ट में सीधा संबंध मिले। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश नहीं दिया है।
लेकिन अगर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी साबित हुई तो कुछ सीटों पर पुनर्मतदान, कुछ सीटों पर पुनर्गणना या पूरे चुनाव पर असंवैधानिक संकट जैसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। नियम भी कहता है कि अगर कुछ यहाँ पर लीपापोती हुई है, बेईमानी हुई है, शैतानी हुई है, मक्कारी हुई है, तो चुनाव यहाँ पर फिर से हो सकते हैं अगर सबूत सच साबित कर ले गई तो। अब देखिए सीजीआई की टिप्पणी क्यों वायरल हो रही है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी जो टिप्पणी है क्यों वायरल हो रही है, यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया में यह दिखाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग पर सख्त टिप्पणी की है। कुछ रिपोर्टों ने कहा गया है कोर्ट ने एआई आधारित वोटर डिलीजन सिस्टम सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारतीय सामाजिक स्थितियां इतनी सरल नहीं है कि मशीन तय करे कि कौन असली वोटर है और कौन नकली वोटर है। यही बयान अब वायरल नैरेटिव बन गया है। कोर्ट चुनाव पलट सकता है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, बहुत से ऐसे लोगों का वोट कटा है जो आज बेचारे दर बदर भटक रहे हैं। अगर आपका भी वोट कटा है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। और यहाँ पर देखिए अगर दोबारा चुनाव हुआ तो राजनीति में क्या असर पड़ेगा। ये देखिए अगर बंगाल में साबित हो गया कि वर्तमान सरकार ने और चुनाव आयोग ने मिलकर वर्तमान सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है तो क्या हो सकता है। अगर दोबारा वोटिंग हुई तो बीजेपी की सरकार खतरे में पड़ सकती है। टीएमसी इसे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन बना देगी। पूरे देश में इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठेंगे। विपक्ष 2029 लोकसभा तक इस मुद्दे के लिए यहाँ पर जिंदा रखेगा साथियों। अब हमारे जितने भी साथी होते हैं, ममता बनर्जी की वापसी की उम्मीद। अगर कोर्ट कुछ सीटों के नतीजे पलटता है तो ममता बनर्जी कह सकती हैं जनता का वोट छीना गया था। इससे टीएमसी कार्यकर्ता में भारी जोश आ सकता है और जो कार्यकर्ता इस समय मजबूती के साथ टीएमसी के साथ लगे हुए थे वो बैठ गए हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आखिरी देखिए, लेकिन सच क्या है, अभी 101 सीटों पर दोबारा चुनाव तय नहीं है, ये समझना जरूरी है आपको। अभी केवल आरोप है या याचिकाएं हैं। कोर्ट ने पुनर्मतदान का आदेश नहीं दिया है। मामला कानूनी जांच के चरण में है साथियों, यानी मामला अभी कानूनी जांच के चरण में है। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनाव आयोग को हिदायत दे रहा है कि अगर आप पाक साफ हो तो पाक साफी का सबूत आप वहां पर पेश करो। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल, अगर वोट ही कट गए तो लोकतंत्र कितना सुरक्षित। यह मुद्दा पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। अगर लाखों लोगों ने नाम गलती से हटे और उसका असर नतीजों पर पड़ा तो यह केवल बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रणाली पर बड़ा सवाल होगा। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे, आप बताओ क्या बंगाल में क्या एसआईआर के जरिए सरकार चुनी गई है? क्या बंगाल में जिन जिन सीटों पर हार जीत का अंतर कम है और वोटरों का नाम ज्यादा हटा है, क्या उन सीटों पर फिर से मतदान होना चाहिए? क्या उन सीटों पर फिर से चुनाव होना चाहिए? क्या पुराने वोटर लिस्ट पर फिर से चुनाव होना चाहिए? आपका क्या राय है? क्योंकि अब आपके हाथ में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर आप जितना आवाज उठाओगे, जितने वीडियो शेयर करोगे, लोगों के कान में जू तक तो रेंगेगा। आप अपना आवाज उठाइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।